दोस्तों, जोहार दोस्तों। आप सबका हमारे चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले जेटेट का क्लास 1 to 5 के लिए मैंने सिलेबस जो जैक के द्वारा निकाला गया है उसका वीडियो दे रखा है। जो लोग नहीं देखे हैं, क्लास 1 to 5 के लिए जो भी फॉर्म भरे हैं वो जाके देख लीजिएगा। और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये रहेगा आपका, ये सिलेबस है आपका क्लास 6 to 8 के लिए। क्लास 6 to 8 के लिए क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस निकाला गया है जैक यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। काफ़ी समय कितना समय वेट करने के बाद जाके अब आपका जेटेट का जो सिलेबस है फाइनली निकाल दिया गया है। लेकिन इसका सिलेबस देख के लग नहीं रहा है कि ये जेटेट का सिलेबस है। ये सिलेबस देख के आपको लग रहा होगा कि ये जेटेट नहीं, टीजीटी या पीजीटी का सिलेबस निकाल दिया है। देख सकते हैं, मतलब इतना ज़बरदस्त सिलेबस निकाला है जैसे कि आप लोग पता नहीं टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं टाइप से निकाल दिया है, ठीक है। बट कोई नहीं, पढ़ना तो होगा ही। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या सिलेबस है यहाँ पे दोस्तों। नेम ऑफ एग्जामिनेशन जेएच टेट यानी कि झारखंड टेट 2024। इसमें सिलेबस लेवल 2 क्लास 6 to 8 के लिए है दोस्तों। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ सब्जेक्ट, जिनका भी लैंग्वेज 1 हिंदी है ना, उनको क्या क्या पढ़ना है। देखिए लैंग्वेज 1 हिंदी वाले को क्या क्या पढ़ना है। इसमें देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल है, ठीक है। इसके अलावा छायावाद है दोस्तों। यहाँ देखिए छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। देन है आपका हिंदी गद्य की नई विधाएं, यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी, रेखाचित्र। देन है भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य की परिभाषा, गुण, दोष, शब्द शक्ति, अलंकार, रस निष्पाद, साधारणीकरण, काव्य हेतु काव्य प्रयोजन। देन भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा, विशेषताएं, अर्थ परिवर्तन, कारण और दिशाएं, ध्वनि परिवर्तन, कारण और दिशाएं, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। दोस्तों सिलेबस देख के आपको क्या लग रहा है, ये जेटेट का सिलेबस है। इतना यहाँ पे ये देख के तो लग रहा है मेरे को कि टीजीटी या पीजीटी का सिलेबस निकाल दिया है। देन आपको यहाँ पे देखिए अनुवाद में पढ़ना है सिद्धांत और प्रयोग, पत्रकारिता में आपको सिद्धांत और प्रयोग देखना है, प्रयोजन मूलक हिंदी सिद्धांत और प्रयोजन है। उसके बाद व्याकरण पढ़ना है आपको, इसमें वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संक्षेपण अथवा पल्लवन पढ़ना है। इन पुस्तकों या अंशों का अध्ययन भी अपेक्षित है, जैसे कुरुक्षेत्र, तीसरा सर्ग, गोदान पढ़ना होगा, आधे अधूरे। देन मैला अंचल, चंद्रगुप्त, पूस की रात। दोस्तों एकदम डिफरेंट कर दिया है। हिंदी में भी आपको मतलब इतना डीप पढ़ना है कि पूछिए ही मत। अगला देखिए दोस्तों, लैंग्वेज 1, जिनका लैंग्वेज 1 इंग्लिश है उनको क्या क्या पढ़ना है। तो द एज ऑफ चौसर पोइट्री है, उसको पढ़ना है। द एज ऑफ शेक्सपियर ड्रामा, उसको पढ़ना है दोस्तों। द क्लासिकल एज पोइट्री एंड नॉवेल पढ़ना होगा। द रोमांटिक एज में पोइट्री एंड नॉवेल पढ़ना है। द विक्टोरियन एज में आपको पोइट्री एंड नॉवेल दोनों पढ़ना है। द मॉडर्न एज में आपको पोइट्री, ड्रामा एंड नॉवेल सभी पढ़ने हैं। और इसके साथ में आपका इंग्लिश ग्रामर रहेगा, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में सब आपको पढ़ना पड़ेगा, वो एग्जैक्ट आपका यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों लैंग्वेज 1 जिनका उर्दू है, जिनका लैंग्वेज 1 उर्दू है दोस्तों, उनको क्या पढ़ना है। देखिए एज पर सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड। दोस्तों लैंग्वेज 1 जिनका उर्दू है वो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस को देखेंगे, है ना। ग्रेजुएशन में जो पढ़े हैं, ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस था उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा ये तो लैंग्वेज 1 जिनका हिंदी, इंग्लिश और उर्दू था, वो बात हो गई। अब नेक्स्ट पेपर है मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स जो है दोस्तों ये सभी का रहेगा, ठीक है। मैथ और जिनका भी साइंस है, ठीक है, 6 to 8 में जिनका भी साइंस है, विज्ञान है, उनको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, मैथ और साइंस। तो देखिए इसमें
मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है। मैथ का सिलेबस देख के तो आपको पक्का लगेगा कि आप पक्का पीजीटी या टीजीटी का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। अगेन यहाँ भी ऐसा दिया हुआ है लेवल, जैसा आपका सहायक आचार्य का लेवल दे दिया था ऐसी टाइप का सिलेबस उसका भी निकाला था। बट वहाँ भी मैथ का जो बेसिक सा सवाल होता है, बेसिक जो कम्पिटिटिव लेवल का होता है, वही सब पूछा था। निकालने का तो निकाल दिया है, बट आप बेसिक जो है उसको पकड़ लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। इधर तो आपको पढ़ना ही है, बट जो बेसिक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ जो बेसिक होता है वो पढ़ना है, ठीक है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सभी चीज़ें आपको पढ़ने हैं दोस्तों। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दूंगी, वो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है ये सभी चीज़ें। देन आपका है ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है दोस्तों ये सभी चीज़ें। देन डिफरेंशियल कैलकुलेशंस में क्या पढ़ना है वो सभी के सभी दे दिया गया है यहाँ पे। इंटीग्रल कैलकुलेशन देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये सभी चीज़ें पढ़ना है। देन रियल एनालिसिस पढ़ना है, ग्रुप थ्योरी आपको पढ़ना होगा, मैट्रिसेस पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने हैं, लीनियर अलजेब्रा। देखिए इसके ये तो आपका मैथ का बस है, ठीक है। और इसके बाद देखिए साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। मतलब ये जो सिलेबस है ना पूरी तरीके से पीजीटी टीचर के लिए जो निकाला जाता है, बिल्कुल वैसा ही सिलेबस निकाल दिया है आपका नॉर्मल जेटेट के लिए। सोच सकते हैं मतलब झारखंड सरकार का स्थिति। देखिए यहाँ पे साइंस में, फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, मैथमेटिकल साइंस पढ़ना है दोस्तों, ये सभी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। मैकेनिक्स पढ़ना होगा, इसमें ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स पढ़ने होंगे आपको। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म पढ़ने हैं, थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स पढ़ने होंगे। देखिए मॉडर्न फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल को जानना होगा, केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जानने होंगे, मेन ग्रुप या एलिमेंट्स जो एस एंड पी ब्लॉक्स है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना होगा, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, केमिस्ट्री ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे दोस्तों। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट। मतलब इतना खतरनाक सिलेबस निकाल दिया है कि क्या ही बोले आपको। और समय भी समझ सकते हैं, एग्ज़ाम आपका सितंबर या अक्टूबर में जो भी है वो ले लेगा, और इतना खतरनाक सिलेबस निकाल दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। देन बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है आपको, देखिए माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी करके, फाइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, फाइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी। देखिए नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ना होगा, प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ने होंगे। मतलब ये देख सकते हैं, ये तो पूरा एकदम बॉटनी और जूलॉजी आपको अलग से पढ़ना होगा, ठीक है। ये हम लोग बात कर रहे हैं इसमें मैथ और साइंस जिनका है उनके लिए हो रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग सिलेबस देख लिया मैथ साइंस का क्या क्या था। अब इसमें सीडीपी में क्या पढ़ना है वो देखना है, ठीक है। सीडीपी जो कि सबके लिए कॉमन है, चाहे मैथ साइंस हो या एसएसटी वाले हो, सोशल साइंस वाले, उनका भी सेम रहेगा ये, ठीक है। तो देखिए इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आपको क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। इसमें आपको पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। देखिए यहाँ पे सीडीपी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट विथ रेफरेंस टू इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड एंड चाइल्डहुड को पढ़ना है। देन एडोलेसेंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट,
एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, आपका फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड मेंटल, ठीक है। देन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पढ़ना है, इसमें इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देन एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशंस को देखना है, ठीक है। फिर इंडिविजुअल डिफरेंस में आपको नेचर, एरिया एंड कॉजेज का जानना है। देन इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन लर्निंग, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, सारे ये आपका टॉपिक वाइज दे दिया गया दोस्तों। इसको आपको टॉपिक वाइज करना होगा, देन एमसीक्यू प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में आपको इमोशनल इंटेलिजेंस में थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि गिफ्टेड, बैकवर्ड, स्लो लर्नर, मेंटली चैलेंज, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, रोल ऑफ टीचर इन इनहेंसिंग क्रिएटिविटी। पर्सनालिटी में आपको पढ़ना है दोस्तों नेचर, फैक्टर एंड टाइप्स एंड थ्योरीज पढ़ना है। देन लर्निंग एंड टीचिंग में आपको थ्योरीज ऑफ लर्निंग लाइक मोटिवेशन, टेक्निक ऑफ मोटिवेशन, चिल्ड्रन इन क्लासरूम, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, रोल ऑफ द टीचर एंड इन स्कूल इन द गाइडेंस ऑफ काउंसलिंग। दोस्तों ये जो सीडीपी का सिलेबस देख रहे हैं, ये आपका बीएड का फर्स्ट ईयर का सिलेबस को छाप दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। जो सीडीपी का सिलेबस है दोस्तों, ये पूरा का पूरा आपका बीएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, ये पूरा आपका यहाँ पे छाप दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जनरल स्टडीज़, तो ये तो सोशल साइंस वालों के लिए है दोस्तों, जिनका सोशल साइंस होगा, एसएसटी सोशल साइंस जिनका भी होगा वो उनका जनरल स्टडीज़ होगा। ये आपका मैथ साइंस वालों का नहीं है। मैथ साइंस वालों का अगला जो पेपर है लैंग्वेज सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका रीजनल लैंग्वेज जो आप रखे हैं, ठीक है। जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है दोस्तों, वो देखिए यहाँ पे हिंदी, जो भी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत, इन सभी में जो भी आप अपना रीजनल लैंग्वेज चूज़ किए हैं, उसमें आपको पढ़ना है एज पर स्टेट यूनिवर्सिटी सिलेबस ऑफ झारखंड, यानी कि इसमें भी आपको पढ़ना है दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है। इस पेपर लैंग्वेज पेपर के लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस को पढ़ना है, ठीक है। तो ये था आपका मैथ और साइंस जिनका है जेटेट में, जो जिनका भी मैथ और साइंस पेपर है, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके बाद मैं सोशल साइंस यानी कि जिनका भी एसएसटी होगा, उनके लिए वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।